मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तस्वीर है सीता सोरेन की, जो प्रेस वार्ता के दौरान अचानक से भावुक होकर वो रोने लगी। वहीं दूसरी तस्वीर इरफान अंसारी की है, जो हाथ जोड़कर सीता सोरेन से अपने बयान को लेकर माफी मांग रहे हैं। दरअसल जामताड़ा विधानसभा के लिए सोमवार को सीता सोरेन बीजेपी से पर्चा भरेंगी और इसी बात की जानकारी मीडिया को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीता सोरेन और सांसद विवेक ठाकुर ने संयुक्त रूप से दी, जहां मीडिया को संबोधित करने के दौरान सीता सोरेन भावुक होकर रोने लगी। उस वक्त इरफान अंसारी के विवादित बयान पर वो बोल रही थी, जहां वो भावुक हो गई और रोने लगी। वहीं जामताड़ा में ही सीता सोरेन के भावुक होने की खबर पर मंत्री इरफान अंसारी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। इरफान अंसारी ने अपने जामताड़ा आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने आपका नाम कहीं भी नहीं लिया। अगर आपको हमसे एलर्जी है फिर भी कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, खत्म कीजिए इस मुद्दे को, ये ड्रामाबाजी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या गुरु जी का परिवार साफ कहा है, आपस से कोई संबंध नहीं। रिश्ता हो सकता है लेकिन जब पार्टी बदल दिए, भाजपा में चले गए तो खत्म हो गया सारा संबंध। मुद्दे पे लड़िए, डेवलपमेंट पे आइए। ये कहाँ से आप बोल दिए कौन जो आरोप आप लगाया मुझ पर? मैंने आपको नहीं कहा है भाभी जी, मैं बता रहा हूँ। सीता सोरेन जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आइए, लड़िए, मुद्दे पे लड़िए। आपका नाम कहीं नहीं मैंने लिया है कि सीता सोरेन जी ये है, वो है, वैसा है, वैसा है। फिर कहाँ से बात आ रही है? मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुंचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान अंसारी ने ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता हूँ भाभी जी हमको माफ कर दीजिए आप। चलिए श्रुति इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति, मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ सीता सोरेन मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक नजर आई उस बयान को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अंसारी की तरफ से ये कहा गया है कि ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। देखिए शिखा, जब ये जो शब्द था, वो कहते हैं ना कि तीर कमान से निकलता है तो वापस नहीं आता। हमने पहले भी दर्शकों को ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो इरफान अंसारी का बयान था, उन्होंने शिबू सोरेन यानी कि गुरुजी शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू है सीता सोरेन को लेकर के एक बयान दिया था, रिजेक्टेड माल। तो कहीं ना कहीं ये शब्द आपत्तिजनक है, ऐसा सीता सोरेन और बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं और जो उनके कार्यकर्ता के लोग हैं ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में इरफान अंसारी का ये बयान तुरंत में ना कि उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है, पर उसी बीच सीता सोरेन ने कहा है चाहे जो हो जाए मैं माफ नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है अंसारी की तरफ से भी और सीता सोरेन के भी तरफ से कि ये राजनीति मुद्दा बन चुका है। और सीता सोरेन ने यह भी कहा है कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जो कि कल दर्ज हो चुका है, और उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि आज क्या होता है इस मामले में, क्योंकि कल सीता सोरेन ने कह दिया कि माफ नहीं करूंगी, लेकिन इरफान अंसारी, मंत्री इरफान
अंसारी ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको मुझसे कोई एलर्जी है क्या? तो इस मामले को ज्यादा तूल मत दीजिए, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, बात को खत्म कीजिए भाभी जी। तो ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। लेकिन सीता सोरेन का एक वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया जिसमें वो भावुक यानी कि रोती हुई नजर आई। अब देखना ये होगा शिखा कि आज वो क्या करने वाली हैं या आज इस मामले पर उनका फैसला क्या होता है, क्योंकि उनका फैसला सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। उन्हें ये कहा जा रहा है, जो कार्यकारी यहाँ पर हैं बीजेपी के जो लोग हैं, जनता ये कह रही है कि सीता सोरेन के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है इरफान अंसारी को। अब बिल्कुल श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।